तस्वीर इस वक्त आपको दिखा देती हूँ। ये वो जगह है जो दिल्ली का सबसे व्यस्ततम इलाका है। निशांत आपको तस्वीर दिखाएंगे मेरे पीछे, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। ये वो इलाका है जो शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक सबसे ज्यादा बिजी रहता है। यहाँ गाड़ियां रेंगती हैं क्योंकि ट्रैफिक होता है, लेकिन आज यहाँ जो आपको 2-4 गाड़ियां 10 गाड़ियां दिख रही हैं वो रेंग रही हैं। एक तरफ का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है जो उस तरफ जाने का रास्ता है, लेकिन दूसरी तरफ का रास्ता देखिए आप, थोड़ा सा रास्ता ये खुला हुआ है। इन सब के बीच इस पूरे मामले पर दिल्ली पानी पानी हो रखी है। फिर चाहे वो यमुना बाजार हो, लाल किला का इलाका हो, ITO हो, या फिर दूसरे इलाके दिल्ली के राजघाट जैसा बिजी इलाका, ये सभी जगह पानी भरा हुआ है। और सियासत इस बात पर हो रही है कि हरियाणा से पानी छोड़ा गया इसलिए दिल्ली में पानी आ गया। दिल्ली की सरकार ये कह रही है कि जानबूझ के पानी छोड़ा गया है, यूपी नहीं भेजा गया पानी, इस वजह से इस पर सियासत हो रही है। इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर दिल्ली के इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है और इस जिम्मेदारी के बीच आखिर दिल्ली के हालात कब सुधरेंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है जो पानी अभी है ये वाटर लेवल जब धीरे धीरे और कम होगा तो बीमारियां भी बढ़ेंगी। उस बीमारी के लिए क्या जो आने वाले समय में दिक्कतें लोगों को होने वाली, जो दिक्कतें अभी हो रही हैं उस पर तो किसी को जवाब नहीं सूझ रहा है, जो आने वाले समय में दिक्कतें होंगी क्या उसके लिए तैयार है दिल्ली सरकार, ये सभी सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच आपको हम पांच का प्रहार के पास सवाल बता दें कि क्या लापरवाही का शिकार हुई है दिल्ली। पहला सवाल यह है कि क्या लापरवाही का शिकार हुई है दिल्ली। दूसरा सवाल यह कि बाढ़ आने से पहले इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, यह सबसे बड़ा सवाल है, इसी पर सियासत भी हो रही है। तीसरा सवाल यह कि आखिर कब तक डूबी रहेगी देश की राजधानी दिल्ली, जो हालात है वो बहुत खराब है, लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चौथा सवाल यह कि संकट के वक्त आरोपों वाली सियासत क्यों हो रही है, मिलकर काम क्यों नहीं किया जा रहा है। और 5 का प्रहार में 5वां सवाल यह कि आखिर आरोपों से बचने के लिए बहानेबाजी कब तक की जाती रहेगी। इन सभी सवालों के जवाब लेंगे हमारे साथ बीजेपी से आम आदमी पार्टी के, बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होंगे, सभी से जवाब लेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर दिल्ली के हालात सुधरेंगे कब। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। दिन से दिल्ली दरिया बनी है, सड़कों पर पानी है, दुकानों में पानी है, मकानों में पानी है, सिविल लाइंस, राजघाट, लाल किला, यमुना बाजार, ITO सब डूबा है। राजधानी के आधे से ज्यादा इलाके जलमग्न हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि सेना को उतारना पड़ गया। लेकिन अब डूबती दिल्ली सवाल पूछ रही है कि आखिर किसकी लापरवाही से डूब गई देश की राजधानी। दिल्ली में बाढ़ संकट के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में जब बाढ़ आ रही थी, जब इतनी विकट परिस्थिति थी, तो सारा पानी से दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था? कि जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया। तो ये तो सवाल बनता ही है कि दिल्ली वालों से ऐसी क्या दुश्मनी। हथिनी कुंड पे ये सिस्टम ऑटोमेटिक है कि जब वहां पे 1 लाख क्यूबिक मीटर पानी हो जाएगा तो वहां के दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, कोई उसको मैनुअल नहीं कर सकता। केजरीवाल का ये बार बार बोलना कि हथिनी कुंड के दरवाजे क्यों नहीं बंद कर देते, वहां से क्यों पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसी बात केवल एक जो है पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार आदमी कर सकता है। दिल्ली में बाढ़ पर आरोपों की सियासत उफान मार रही है। यमुना की धार पर सियासी घमासान तेज हो गया है। लेकिन सवाल ये कि जब दिल्ली परेशान है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, सड़कों पर नाव चल रही है, बापू का समाधि स्थल पानी में तैर रहा है, लोग त्राही कर रहे हैं, ऐसे संकट के वक्त में राहत देने के बजाय बहानेबाजी की सियासत क्यों? वक्त रहते हुए बाढ़ से निपटने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित और हरियाणा शासित सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ बाढ़ लाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। के मंत्री जिनको अभी कार्य करना है वो कह रहे हैं ये षड्यंत्र हो रहा है। भारतीय सेना जो दिन रात जनता की सेवा में लगी है ये षड्यंत्र कर रही है। NDRF षड्यंत्र कर रहा है और शीश महल में बैठ के जो एयर कंडीशन का आनंद ले रहा है वो मुख्यमंत्री सही है। यमुना की धार पर सियासी तकरार छिड़ गई, लेकिन संकट के वक्त सियासी खेल खेलने पर दिल्ली के LG ने आम आदमी पार्टी को दो टूक जवाब दिया।
बीजेपी के खिलाफ और आपके खिलाफ एक तरह से एलिगेशन है आम आदमी पार्टी का। मैं जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि हथनी कुंड एक बराज है, इट्स नॉट ए डैम। करेक्ट। डैम और बराज में बहुत अंतर होता है, और बराज में एक पानी होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता है। तो ये जो कंफ्यूजन किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, उनको इस बात को समझना चाहिए। इसके साथ ही एलजीवी के सक्सेना ग्राउंड जीरो पर है, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। आज वो सिविल लाइंस इलाके में पहुंचे, हालात का जायजा लिया, बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। और इन सब के बीच राहत की बात यह है कि यमुना का जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक डूबी रहेगी देश की राजधानी? बाढ़ आने से पहले इंतजाम क्यों नहीं किए गए? और सवाल तो यह भी कि आरोपों से बचने के लिए बहानेबाजी कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।